दोस्तों एक महज 1 या 1.5 साल के बच्चे को सबसे पहले बुरी तरीके से उसको मारा जाता है और उसे मारने के बाद उसकी बॉडी को 7 टुकड़ों के अंदर काट दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग सोचोगे कि किसने ये काम किया, क्यों किया। आप लोगों के माइंड के अंदर यही सब कुछ चल रहा होगा, लेकिन जब आप इसके पीछे की वजह जानोगे कि उस छोटे बच्चे के साथ में ऐसा क्यों किया गया, तो लिटरली अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है ना, तो आप की खून पूरी तरीके से खौल जाएगा। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कोई इतनी गिरी हुई वजह के पीछे एक छोटे के बच्चे के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। क्या है दोस्तों पूरी दास्तान मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना। कैसे एक छोटे से 1 साल के बच्चे का जो ठीक तरीके से चलना भी नहीं जानता था, उसका दर्दनाक तरीके से मर्डर किया गया। तो चलिए दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं पूरी कहानी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो हमारी आज की ये जो कहानी है ये दोस्तों निकल कर आती है उत्तर प्रदेश के अमरोहा नाम के शहर से। इस शहर के अंदर एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है मलकपुर करके। छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है। और मलकपुर नाम के इसी गांव के अंदर एक आदमी रहा करता था जिस आदमी का नाम था रमेश सिंह। और रमेश सिंह की एक पत्नी थी जिसका नाम राजबाला था। और ये दोनों के दोनों अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ में रहा करती थी, जिसमें से इनका एक लड़का जो कि 4 साल की उम्र का था, जो कि पढ़ने स्कूल वगैरह जाया करता था, और एक उससे छोटा वाला बेटा जिसका नाम था यश, और उसकी उम्र थी महज 1 या 1.5 साल की, तकरीबन ऐसी कुछ रही होगी। तो ये दोनों बच्चों के साथ में हंसी खुशी रहा करते थे। अब एक बार की बात है दोस्तों, ये जो आदमी था रमेश, वो यहाँ पर अपने गांव को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर, हसनपुर नाम की जगह पर चला जाता है किसी काम से। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो रमेश था ये बहुत ही मिडिल क्लास वाला इंसान था, ज़्यादा कोई अमीर नहीं था। ये खेती बाड़ी किया करता था, एक किसान किस्म का इंसान था। तो अपने खेती वगैरह के सिलसिले से ये दूसरे शहर में चला जाता है किसी काम से, अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को अकेला छोड़कर। तो रमेश के जाने के बाद राजबाला अपने दोनों बच्चों की देखभाल किया करती थी और उनको खिलाया पिलाया करती थी। लेकिन ये जो उसका बड़ा वाला बेटा था ना, जो 4 साल का था, वो पढ़ाई लिखाई करता था, सब कुछ करना जानता था, वो अच्छे तरीके से अपने आप खाना निकाल कर खा लिया करता था। लेकिन जो छोटा वाला बेटा था उसको ज़्यादा देखभाल करना पड़ती थी, क्योंकि वो बहुत छोटा था और चलना भी नहीं जानता था। अब एक बार की बात है दोस्तों, एक बार क्या होता है, रमेश तो चला गया था हसनपुर अपने काम वगैरह के सिलसिले से। ये बात है तकरीबन 22 अगस्त 2022 के महीने की। जी हाँ दोस्तों, तो 22 अगस्त को क्या होता है, ये जो इनका राजवाला का बड़ा वाला बेटा था वो नॉर्मल सुबह को अपने स्कूल के लिए रवाना हो जाता है। और ये जो राजवाला थी वो अपने घर पर अकेली होती है अपने छोटे वाले बेटे के साथ में। अब यूँ ही तकरीबन सुबह के दोस्तों 9 या 10 बजते हैं कि अचानक से उसका छोटा वाला बेटा था वो खाट पर सो जाता है, और वो काफ़ी देर का सो रहा था। जी हाँ दोस्तों, राजबाला जब ये देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसको भी कुछ काम करना था। दरअसल मैंने आपको बताया ना कि ये खेती बाड़ी किया करते थे, तो उसको अनाज वगैरह काटने के लिए जाना था, उसका खेती में थोड़ा बहुत काम था। तो वो फैसला करती है कि जब तक उसका बेटा यश सो रहा है, जब तक वो अपना काम निपटा कर 1-1.5 घंटे के अंदर आ जाएगी, और जब वो उठेगा तो वो उसके सामने आ जाएगी, मतलब वो रोएगा भी नहीं। इस तरीके से छोटा बच्चा था ना, तो उसके माइंड के अंदर एक ऐसा ख्याल आया। तो उसका बेटा तो सो रहा था, तो वह अपने बेटे को अकेले ही वहीं पर ही सोता हुआ छोड़कर निकल जाती है अपने काम पर, अपनी खेती मतलब अनाज वगैरह काटने के लिए जो उसका काम था, और वो अपने बेटे को अकेले ही छोड़कर चली जाती है, जो कि शायद उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी। और दोस्तों जब वो निकलती है ना वहाँ पर अपना काम वगैरह करने के लिए, और वो काम वगैरह कर कर 1-1.5 घंटे में जब अपने घर वापस से लौटती है, तो लिटरली उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो पाती है कि जब वो खेती के लिए निकली थी और अपने बेटे यश को यहाँ पर सोता हुआ छोड़ गई थी, एक्चुअल में अब वहाँ पर उसका बेटा यश नहीं था। जी हाँ दोस्तों, जाते वक्त उसने अपनी आंखों से देखा था कि वो खाट के ऊपर सो रहा है, लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं था। ये देखकर उसकी आत्मा बुरी तरह से कांप जाती है। वो पूरे घर के अंदर अपने बेटे यश को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बेटा उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। उसके माइंड के अंदर अजीब अजीब से ख्याल आते हैं कि छोटा बेटा है, चलना भी नहीं जानता, अचानक से कहाँ चला जाएगा। अब राजबाला ने आस पड़ोस में पूछने की कोशिश की कि क्या तुमने मेरे बेटे को कहीं देखा है, लेकिन सबका यही रिप्लाई था कि हमने आपके बेटे को नहीं देखा। अब दोस्तों धीरे धीरे करके ये बात पूरे गांव के अंदर फैल जाती है कि छोटा सा लड़का जिसकी उम्र महज 1 या 1.5 साल की है, यश, गांव में से अचानक से उसका अपहरण हो गया, वो गायब हो चुका है। सारे के सारे गांव वाले एकजुट बनकर इकट्ठा हो जाते हैं
और उस बेटे को, उस छोटे से लड़के को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये लोग हर जगह उसे ढूंढते हैं लेकिन वो लड़का इन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। अब दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, अपने पास के थाने में जाकर उस छोटे से लड़के यश के लिए कंप्लेंट दर्ज करवा देते हैं उसकी मिसिंग की, कि वो ऐसे ऐसे काम करने के लिए गई हुई थी और अचानक से उसके बेटे का अपहरण हो गया। अब पुलिस भी उस बच्चे की छानबीन में लग जाती है, उसको ढूंढने में लग जाती है, लेकिन पुलिस भी उस बच्चे को ढूंढ नहीं पा रही थी। अचानक से वो बच्चा कहाँ गायब हो गया, किसी को कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था। खैर अब दोस्तों वो पूरा का पूरा दिन ऐसे ही बीत गया, लेकिन लिटरली यश के बारे में कुछ पता ही नहीं चला कि आखिर वो छोटा सा लड़का चला तो चला कहाँ पर गया। अब आता है यहाँ पर अगला दिन, यानी कि 23 अगस्त की ये बात है, 2022 में 23 अगस्त की बात है। 23 अगस्त को दोपहर की ये बात है। दोपहर के वक्त पर उसी मलकपुर नाम के गाँव के अंदर लोग बाग अपनी खेती बाड़ी करके, काम वगैरह करके अपने अपने घर की ओर जा रहे थे कि तभी अचानक से उसी गाँव के एक व्यक्ति की नज़र एक खेत की तरफ को जाती है, जो कि उसे आते में रास्ते में मिलता है। उस खेत के पास में वो एक छोटे से बच्चे का कटा हुआ पांव पड़ा हुआ जमीन पर पाता है। जी हाँ दोस्तों, उस पांव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि इसे बड़ी बुरी तरीके से किसी हथियार से काटा गया हो, और वो बिल्कुल छोटा सा उसका पांव था। वो देखकर साफ साफ समझ में आ रहा था कि ये महज 1 या 1.5 साल के बच्चे का है। जब उस आदमी ने उस कटे हुए पांव को खेत के अंदर पाया तो वो बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि उस आदमी को भी पता था कि अभी एक दिन से गांव के अंदर छोटे से लड़के यश की मिसिंग कंप्लेंट सब जगह लोग बाग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा लड़का गाँव के अंदर मिसिंग हो गया है, ये बात वो आदमी अच्छे से जानता था। इसीलिए उस आदमी के अंदर, उसके मन के अंदर कुछ अजीब अजीब से ख्यालात आए। उसने फ़ौरन ही दोस्तों यहाँ पर राजबाला और उसके पति को इन्फॉर्म कर दिया। उसका पति भी अब आ चुका था काम पर से अपने बेटे की मिसिंग सुनकर। उसको इन्फॉर्म कर दिया और बोला कि खेत में ऐसे ऐसे कटा हुआ पाँव मिला है। तो वो फ़ौरन ही पहुंच जाते हैं उसी खेत पर, और वो जैसे पाँव को देखते हैं तो बहुत शौक हो जाते हैं। अब यहाँ पर सारे के सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं। ये लोग उस खेत के अंदर थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों इन्हें अपने बेटे के फटे फटाए कपड़े मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यश के फटे फटाए कपड़े मिलते हैं और ये लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं कि तभी अचानक से इन्हें यश की बॉडी के और भी पार्ट्स मिल जाते हैं। जी हाँ, उन पार्ट्स को गिनने पर पता चल रहा था कि यश की बॉडी को किसी ने 7 टुकड़ों के अंदर काटा हुआ है। कुछ बेवकूफ़ गांव वाले थे जो ये कह रहे थे कि हो सकता है कोई जंगली जानवर ने उसके साथ में ऐसा कुछ किया हो, लेकिन दोस्तों अकल लगाकर देखिए, जंगली जानवर उसको 7 टुकड़ों में कैसे काट सकता है। और विच मीन्स आप लोग ये सोच कर देखिए दोस्तों कि जंगली जानवर को अगर उसे काटना ही है तो फिर वो उसके मांस को क्यों छोड़ेगा। तो ये बात तो कहीं ना कहीं एकदम, इस बात में तो कोई यकीन करने को तैयार ही नहीं होता। सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं और पुलिस को भी अब यहाँ पर इन्फॉर्म कर दी जाती है कि इस तरीके से उस छोटे से लड़के यश के बॉडी के पार्ट्स मिले हुए हैं। तो पुलिस भी अब ये छानबीन में लग जाती है कि आखिर ये कदम किसने उठाया और कैसे एक छोटे से बच्चे के साथ में इतना खतरनाक वाला कांड किसने किया, आखिर ये कौन हो सकता है। पुलिस ये पता लगाने में लग जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो राजबाला थी, पुलिस इससे पूछताछ करती है कि कहीं आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन वो बताती है कि साहब गरीब आदमी है, किससे दुश्मनी रखेंगे, हमारा ऐसा कुछ भी चक्कर वक्कर नहीं है, हम सबसे प्यार मोहब्बत से मिलते हैं। अगर दुश्मनी होती तो आज ये सारे के सारे गाँव वाले हमारे साथ में क्यों खड़े होते। हमारा दुश्मनी वुश्मनी को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग गलत सोच रहे हैं। तो दोस्तों सोचने वाली बात है, तो फिर ये किसने किया जब किसी से दुश्मनी नहीं थी? क्या किसी बाहर वाले ने ये किया या किसी अपने ने ये किया? राजबाला और रमेश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वो अपने छोटे बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और कौन नहीं करता यार, लेकिन वो बेचारे ये सोचने पर मजबूर थे कि किसी को ये करते वक्त ज़रा भी दया नहीं है एक छोटे से बच्चे के साथ में। एनीवेज ये लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही कॉमन सी बात है जो कि नोटिस की जाती है राजबाला और रमेश और बाकी कुछ लोगों के द्वारा जो कि आस पड़ोस में रहा करते थे इनके, वो ये कि राजबाला के सारे रिश्तेदार हक्के बक्के हैं इस खबर से और सारे रिश्तेदार को एक शौक लगा है कि उसका एक छोटा सा बच्चा मर गया। लेकिन दोस्तों राजबाला की जो जेठानी है, मतलब कि यश की चाची और यश के चाचा, उन दोनों को कोई फ़र्क ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि जैसे उनको ऐसे फ़र्क नहीं है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है।
जी हाँ, और वो वहीं पर रहा करते थे। उनको यही पूछने नहीं आते कि आखिर आपका बेटा मिला या नहीं मिला, उन लोगों को कुछ भी फ़र्क नहीं लग रहा था। इसीलिए यहाँ पर रमेश और राजबाला को कहीं ना कहीं शक होता है यश के चाचा और चाची पर, और वो फ़ौरन ही पुलिस में जाकर ये कंप्लेंट कर देते हैं कि आप लोग उनसे भी एक बार पूछताछ करिए कि कहीं उनको तो इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। तो पुलिस भी अब यहाँ पर कुछ ऐसा ही करती है दोस्तों। पुलिस फ़ौरन ही यहाँ पर उसके चाचा और चाची को अरेस्ट कर लेती है, अरेस्ट करके थाने लेकर आती है और उनसे शक्ति से पूछताछ करने की कोशिश करती है कि क्या तुमने उस बच्चे को कहीं देखा, उसके बारे में कुछ सुना है, कुछ तो बताओ, तुम लोगों ने तो कुछ जिक्र ही नहीं किया। ये जो रमेश का भाई था उसका नाम था कैलाश, और कैलाश की पत्नी थी जिसका नाम प्रेमवती था। यही थे यश के चाचा और चाची, और इनसे पुलिस शक्ति से पूछताछ करती है कि आखिर तुम लोगों ने इसके बारे में बिल्कुल शौक क्यों नहीं मनाया, तुम तो एकदम खुशी खुशी रह रहे हो। तो दोस्तों पुलिस को उनके चेहरे पर एक अजीब सी चीज़ दिख जाती है, जिससे ये साफ साफ समझ में आ रहा था कि उसके मर्डर के पीछे इन लोगों का कुछ ना कुछ हाथ ज़रूर है, क्योंकि कैलाश के चेहरे पर पुलिस एक साफ साफ सा डर देख पा रही थी। जी हाँ, तो पुलिस ने अब अपनी यहाँ पर दिखाई पावर और शक्ति से कैलाश से पूछताछ करी, और जो औरत थी प्रेमवती उससे भी पूछताछ करने की कोशिश की गई, जिसके बाद उन लोगों ने अपना जुर्म कबूल किया। और जुर्म उन लोगों ने कबूल ये किया कि हाँ, उन्हीं ने उस छोटे से लड़के अपने भतीजे यश की हत्या की है, बहुत ही बुरी वाली। और हत्या क्यों की है ये भी पुलिस यहाँ पर पूछती है, तो वो सारी की सारी बातें पुलिस के सामने एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों वजह जानकर लिटरली आप लोगों के अंदर की आत्मा बुरी तरह से कांप जाएगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो उसके पीछे की वजह एक बहुत ही गिरी हुई वजह थी। तो दोस्तों वजह केवल इतनी सी है, ये जो औरत थी प्रेमवती, जब इसकी कैलाश से शादी हुई थी तो शादी के बाद में इन लोगों को एक छोटा सा लड़का पैदा हुआ था, एक बच्चा पैदा हुआ था। लेकिन जब वो बच्चा पैदा हुआ तो ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन महज 10 या 12 दिन के बाद उस बच्चे की मृत्यु हो गई थी, बहुत अजीबोगरीब तरीके से। इन लोगों को पता ही नहीं चला कि आखिर वो बच्चा कैसे मर गया। इसके बाद इन लोगों ने प्लानिंग करके दूसरा यहाँ पर प्लान बनाया और अपने दूसरे बच्चे को पैदा किया, लेकिन इसका दूसरा बच्चा भी मारा गया। ठीक इसी तरीके से तीसरा बच्चा भी मारा गया। इनके 3 बच्चे अब तक ये खो चुके थे, प्रेमवती और कैलाश, यानी कि यश के चाचा और चाची। 3 बच्चों को खोने के बाद इनके मन के अंदर अजीब अजीब से डर बैठ गए थे। अब इन लोगों ने मज़ार मंदिरों पर जाना शुरू कर दिया था, जिससे कि ये लोग अपने चौथे बच्चे को सही सलामत रख सकें, जिससे कि कोई भी उसे नुकसान ना हो। लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इनको डर था कि कहीं कुछ अनहोनी ना घट जाए इनके चौथे बच्चे के साथ में। इसलिए यहाँ पर ये जो प्रेमवती और कैलाश हैं, इन लोगों ने एक तांत्रिक का सहारा लिया जो कि बुलंदशहर यूपी का रहने वाला था। उस तांत्रिक के पास जाकर उन्होंने तांत्रिक को अपनी सारी बातें बताई। तांत्रिक ने इनसे कहा कि आपका ये चौथा बच्चा बिल्कुल भी नहीं मरेगा। जी हाँ, लेकिन उसके लिए आपको एक तरकीब करनी होगी, एक क्रिया करनी होगी, और वो क्रिया ये है कि तुम्हें गंगा नदी के किनारे जाना होगा, और गंगा नदी के किनारे जाकर तुम्हें वहाँ पर एक बकरे की बलि चढ़ाना होगी। बकरे की बलि चढ़ाने के बाद उसके खून के ज़रिए प्रेमवती को उस खून से नहाना होगा, और उस खून से नहाने के बाद उसे वापस से गंगा नदी में नहाना होगा। बस वो इतनी सी क्रिया कर ले, इतना सा काम कर ले, उसका ये जो चौथा बच्चा आने वाला है वो सही सलामत पैदा हो जाएगा। उसके साथ में कुछ भी ऐसी अनहोनी नहीं होगी। जब प्रेमवती और कैलाशी ने ये बातें सुनी ना, तो वो बच्चे को आने को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और उन लोगों ने ये घिनौनी क्रिया कर भी दी एक बकरे की। दरअसल उस गांव के अंदर एक गंगा नदी बनी हुई है, तो उन्होंने वहाँ पर गंगा नदी के किनारे एक बकरे की बलि चढ़ाई, और बलि चढ़ाने के बाद प्रेमवती उस खून से नहा ली, फिर वो गंगा नदी में नहा ली। ये पूरी क्रिया करके वो तांत्रिक बाबा के पास में पहुँच जाते हैं। लेकिन उससे भी दोस्तों कुछ ज़्यादा खास इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि डॉक्टरों ने बताया था कि उनके अंदर का जो बच्चा है वो दरअसल कमज़ोर पैदा हो रहा है, हो सकता है कि उसकी भी मृत्यु हो सकती है। तो ये लोग फ़ौरन ही तांत्रिक बाबा के पास गए। तांत्रिक बाबा ने कहा कि ये जो तुमने क्रिया करी थी, ये क्रिया तुम्हारी बुरी तरीके से फैल हो गई है, इसीलिए अब तुम्हें कोई दूसरी क्रिया करना होगी अगर तुम इस बच्चे को सही सलामत चाहते हो तो। बट दोस्तों दूसरी क्रिया बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाली थी। तांत्रिक ने यहाँ पर इन दोनों से कहा कि तुम्हें एक बच्चे की बलि चढ़ानी होगी, एक छोटे से 1 या 1.5 साल के बच्चे की, जब भी तुम्हारे ये जो बच्चा है तुम्हारे गर्भ में पल रहा है, ये सुरक्षित तरीके से दुनिया में जन्म ले पाएगा। जब कैलाश ने ये बात सुनी ना, तो वो तांत्रिक पर से भरोसा उसका हट गया था। वो सोच रहा था कि ये कोई फालतू की बकवास कर रहा है, किसी बच्चे का मर्डर वर्डर करवा देगा जिसके बाद कुछ का कुछ ना होगा।
कैलाश इन सब चीज़ों से पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो राम प्रेमवती थी वो यहाँ पर फैसला करती है कि वो यही काम करेगी, और उसने कुछ ऐसा ही काम किया। उसने तलाशा कि आखिर ये छोटा बच्चा कहाँ मिलेगा। अब कहीं से तो वो छोटे बच्चे को इतनी आसानी से ले नहीं सकती थी, इसीलिए उसकी नज़र पड़ी अपने ही भतीजे यश की ओर, जो कि दोस्तों यश कोई और नहीं बल्कि उसी की जेठानी का बेटा था। और उसने उसी 22 अगस्त 2022 को यश को उसके घर से उठा लिया, जिसके बाद उसने उस तांत्रिक से कांटेक्ट किया। प्रेमवती उस तांत्रिक के साथ रात के वक्त पर जंगल में चली गई, जो कि उसी गांव के अंदर छोटा सा जंगल मौजूद था, और उस जंगल में जाकर इन लोगों ने बुरी तरीके से यश की बलि चढ़ा दी। उसकी बॉडी को 7 टुकड़ों के अंदर काट डाला। जी हाँ दोस्तों, उस बच्चे को मारने काटने के बाद इन लोगों ने दोस्तों उस डेड बॉडी को ऐसे ही पड़ा छोड़ दिया, और बस पुलिस के हाथों ये लोग पकड़े गए। पुलिस ने दोस्तों यहाँ पर प्रेमवती को भी अरेस्ट कर लिया, इसके पति कैलाश को भी अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उसे ये सारी बातें पता थी। जी हाँ, और साथ ही साथ उस तांत्रिक को भी अरेस्ट कर लिया, जो कि इन सब कामों में इन्वॉल्व था। अब आप लोगों के माइंड के अंदर चल रहा होगा कि भाई ये सब कुछ क्या हुआ। आप लोग खुद सोच लीजिए, एक पाखंडी तांत्रिक की बातों में आकर एक मासूम नन्ही जान को मौत के घाट उतार दिया, वो भी दोस्तों एक संतान पाने के लिए। कितना ज़्यादा शौक कर देने वाली चीज़ है ना, ये दुनिया के अंदर क्या कुछ पॉसिबल हो रहा है। आप लोगों के साथ अगर ऐसी कोई दुर्घटना घट रही है या आपकी संतान नहीं हो रही, तो प्लीज़ आप लोग इस तरीके से फर्जी बाड़ों में ना फंसें, कोई तांत्रिक वांत्रिक इन सब के लफड़ों में ना पड़े दोस्तों। ये सरासर एक गलत चीज़ है। किसी की ज़िंदगी छीन के किसी को ज़िंदगी देना, ये चीज़ दोस्तों कहीं भी साबित नहीं होती। ये गलत चीज़ है, और इसका परिणाम आपको आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको क्या सीखने को मिला, क्या जानने को मिला। हम मिलेंगे आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।